हाय, मेरा नाम है डॉक्टर सजर। आज हम डेंगू से बचने के क्या तरीके अपनाए जाएं, कैसे डेंगू की बीमारी से बचा जाए और इसके घरेलू उपाय क्या हैं इससे बचने के। और अगर किसी को डेंगू के सामान्य लक्षण हों तब उसको क्या करना चाहिए, और अगर उसके गंभीर लक्षण हों तब क्या करना चाहिए, और इसके डेंगू की बीमारी होने से कैसे बचा जाए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले हम ब्लॉग में अपने डेंगू के बारे में, डेंगू कहाँ पनपता है और ये कैसे अंडे देता है, ये सारी चीज़ें हम पहली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और डेंगू का जो मच्छर होता है ये टाइगर मॉस्किटो होता है। ये काले रंग का मच्छर होता है। इसमें सफ़ेद रंग की चमकदार हंसिए के आकार की जो पट्टियाँ पड़ी होती हैं, जिससे इस मच्छर को टाइगर मच्छर मॉस्किटो भी कहते हैं। और ये जो मादा जो है, ये अंडे अपने जो है टूटे फूटे पानी में जहाँ जमा होता है साफ पानी, उनमें अंडे देती है। तो इसलिए जो है अपने घरों की साफ़ सफाई करते रहें, कहीं भी पानी जमा ना होने दें टूटे फूटे बर्तनों में। और घरों की छतों पर जो भी टायर वगैरह पड़े हैं उनमें पानी अगर जमा है तो उसको साफ़ कर दें। और अपने कूलर की 1 हफ्ते के अंदर सफाई करते रहें, उसके किनारे वाले भाग को रगड़ रगड़ के अच्छे से धुलें, जिससे कि उसकी सफाई अच्छे से हो सके और इसके लार्वाओं को ख़त्म किया जा सके। बाकी जो स्कूल में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको फुल आस्तीन की शर्ट पहना कर भेजें और पूरे बदन का कपड़ा पूरे बदन को कपड़े से ढक के रखें। स्कूल की ड्रेस में फुल आस्तीन की शर्ट का इस्तेमाल करें, मोजे जूते पहना कर ही भेजें। ऐसे बच्चों को जो है जहाँ मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा है तो मच्छर भगाने वाले जो लोशन आते हैं, तेल आते हैं, इनका उपयोग करना चाहिए। और मरीज को, जो डेंगू का मरीज़ है, अगर जिसको डेंगू हो जाए, ऐसे मरीज को दिन में भी मच्छरदानी लगा कर रखें, जिससे कि परिवार के दूसरे सदस्यों को बचाया जा सके। डेंगू के लक्षण होने पर जो है कि तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जांच कराएं। और तेज़ बुखार होने पर कोल्ड स्पंजिंग करें। ठंडे पानी की पट्टी सर पर, हाथ पर, तलवों पर, गर्दन पर ये रखना है। और जब तक कि बुखार के सामान्य नहीं हो जाता है, टेम्परेचर कम नहीं हो जाता है, तब तक स्पंजिंग करते रहें। और अगर आराम ना मिले तो पैरासीटामोल की गोली का सेवन करना है। जो पैरासीटामोल की टेबलेट होती है, एडल्ट जो वयस्कों की डोज़ होती है वो 500 मिलीग्राम होती है। और ये डोज जो है हर 4 से 6 घंटे के अंतराल पे देते रहें। बाकी बच्चों की जो खुराक रहती है वो 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट रहती है, और इसी का सेवन करना है हर 4 से 6 घंटे के अंदर। बुखार में आराम ना मिलने पर पैरासीटामोल की गोली का सेवन करना है। और कोई भी दर्द निवारक गोलियां जैसे एस्पिरिन, ब्रूफेन आदि का सेवन ना करें, क्योंकि ये गोलियां जो है रक्त स्राव को बढ़ावा देती हैं, इसलिए इनका सेवन ना करें, इनसे बचना चाहिए। और उसके बावजूद भी अगर आराम नहीं मिलता है तो मरीज़ को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाना चाहिए, जहां पर डॉक्टर उसकी हिस्ट्री के आधार पर मरीज़ का जो है एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें एब्डोमिनल टेंडरनेस मिलेगी। और राइट साइड में, ये राइट साइड में जो हाइपोकॉन्ड्रियम के नीचे है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के नीचे इसमें लीवर इनलार्ज मिलेगा। जो राइट कोस्टल मार्जिन पर लीवर इनलार्ज मिलेगा। और लक्षण के आधार पर जो है डॉक्टर मरीज़ का इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन में RT-PCR की जांच की जाती है, और डेंगू के जांच के लिए NS1 एंटीजन की जांच की जाती है जो पॉजिटिव आती है, क्योंकि NS1 एंटीजन जो होती है ये वायरस प्रोड्यूस प्रोटीन होती है, इसलिए ये डेंगू के लक्षण होने पर ये एलिसा टेस्ट कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट में जो
SGOT है, ये 165 इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर आती है। और SGPT है, 155 इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर आती है ऐसे मरीजों में जो डेंगू पॉजिटिव होते हैं। और प्लेटलेट काउंट जो है 65,000 से के करीब आती है, ये उससे कम आती है। और अगर डेंगू के पॉजिटिव मरीजों का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तब उसमें मॉडरेट एसाइटिस मिलती है। और जो बाइलेटरल प्लूरल इफ्यूजन मिलता है। अगर पेशेंट का हम एक्सरे कराते हैं तो ऐसे डेंगू पॉजिटिव पेशेंट में एक्सरे कराने पर राइट साइड प्लूरल इफ्यूजन मिलता है विद अंडरलाइन कंसोलिडेशन। और जो मरीज की सीवियर फॉर्म होती है वो डेंगू विद ARDS होती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। और डेंगू की दूसरी सीवियर फॉर्म होती है डेंगू हीमोरेजिक फीवर होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। ये डेंगू की जो है सीवियर फॉर्म होती है। इसमें डेंगू के मरीजों को जो है बहुत तेज पेट में दर्द होता है, खून की उल्टियाँ आना चालू हो जाती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ऐसे मरीजों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। और ऐसे मरीजों की जो है कि प्लेटलेट्स जो है कि 50,000 से कम हो जाती है। और उसमें बिना चोट वो चोट लगने के बाद, हल्की सी चोट लगने के बाद भी ब्लीडिंग रक्तस्राव होने लगता है। और अगर प्लेटलेट की रेंज 20,000 से कम पहुंच जाती है तो ऐसे मरीजों को बिना चोट लगे ही उनमें इंटरनल ब्लीडिंग या रक्तस्राव होने लगता है। और ये सीवियर केस वाले मरीजों को तुरंत ICU में शिफ्ट करते हैं और इसमें इलेक्टिवली इंट्यूबेटेड करते हैं मरीज को 72 घंटे के लिए, जब तक कि उसको जो सांस लेने की तकलीफ है वो ठीक नहीं हो जाती है। थेरेपी चालू कर देते हैं। फ्लूइड थेरेपी में इलेक्ट्रोलाइट देते हैं और 20% एल्ब्यूमिन इन्फ्यूज़ करते हैं। और सब्सिक्वेंटली आइनोट्रोपिक सपोर्ट के लिए एड्रेनलिन देते हैं। और पेशेंट को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं। और फ्लूइड थेरेपी को में फ्लूइड रिडक्शन के लिए IV फुरोसमाइड स्टार्ट कर देते हैं। और पेशेंट की कंडीशन अगर 6 से 7 दिन में ठीक होने लगती है तो पेशेंट को एक्सट्यूबेटेड कर देते हैं, लेकिन पेशेंट को 2 दिन या 48 घंटे के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखते हैं। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है तो पेशेंट को 3 दिन के बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। और जब तक मरीज के सारे लक्षण ठीक नहीं हो जाते, जब तक मरीज को जनरल वार्ड में ही रखा जाता है। पेशेंट को डेंगू का बुखार ठीक होने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। उसके बाद प्लेटलेट काउंट बढ़ना चालू हो जाती है और 10 से 12 दिन में प्लेटलेट सामान्य हो जाती है और मरीज की कंडीशन भी ठीक हो जाती है। प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख पर ml के बीच होती है। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए मरीज को फोलेट, विटामिन B12, आयरन और विटामिन C से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी जाती है। और फलों में अनार, किशमिश, प्लेटलेट बढ़ाने वाले फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है। और दाल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है पेशेंट को। अगर मरीज को सही समय पर अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है तो मरीज को पूर्णतः ठीक होने में 10 से 12 दिन का समय लगता है। उसके बाद मरीज ठीक हो जाता है, मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और अगर इसमें लापरवाही बरती जाती है तो इसके जो है गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए बुखार में देरी पड़ेगी भारी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि डेंगू मलेरिया के नियंत्रण में सरकार के प्रयासों में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।